स्वर संधि के उपभेद में आज हम देखेंगे यण संधि। यण संधि में संधि के फलस्वरूप य व और र की ध्वनि आती। यह उसकी शॉर्ट ट्रिक है। यण संधि की पहचान कैसे होगी? तो संधि के फलस्वरूप यदि य की ध्वनि आ रही है, व की ध्वनि आ रही है या र की ध्वनि आ रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ यण संधि है। यह सबसे शॉर्ट ट्रिक पहचान की है कि इससे आप यण संधि की पहले पहचान कर लेंगे कि संधि के फलस्वरूप यदि य, व और र की ध्वनि आ रही है तो समझ लीजिए यहाँ यण संधि ही होगी। आगे हम बात करते हैं कि यह कब आता है, वह कब आता है, र कब आता है। तीनों की स्थितियों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यह की ध्वनि कब आती है। तो उसकी जो स्थिति है, कंडीशन जो है वो ध्यान करें। ई पहले पद में, ई या ई पहले पद में, दूसरे पद जो संधि करने वाला है उस पद में ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर होना चाहिए। दूसरे पद में ई नहीं होना चाहिए। ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो ई न हो, बस शर्त यह होती है। क्योंकि ई से संधि करेगी तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए यहाँ ई नहीं होना चाहिए। तो ई की संधि ई को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो तो क्या परिवर्तन आएगा? तो ई य में बदल जाएगा। अन्य स्वर जैसा है वैसा की वैसा इसके आगे लिख दिया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये ध्यान रखें, नो चेंज, कोई परिवर्तन बाद वाले में नहीं होगा। जैसा स्वर अन्य स्वर है वो स्वर य के साथ जुड़ जाएगा। यदि य के साथ आ रहा है यहाँ पे तो आ जुड़ जाएगा तो या की ध्वनि बन जाएगी। यदि ऊ है तो य के साथ ऊ जुड़ जाएगा और यू की ध्वनि बन जाएगी। यदि ओ है तो यो बन जाएगा। मतलब जो भी स्वर यहाँ पे है वही स्वर वापस वहां आ जाएगा। परिवर्तन केवल एक ही हो रहा है, ई है वो अन्य स्वर से संधि कर य के रूप में बदल जाएगा। कुछ उदाहरणों के साथ और आपको स्पष्ट में कर देता हूं। जैसे शब्द है अति धन अल्प। अति धन अल्प, इस शब्द को देखिए किस तरह से ई है वो य के अंदर बदल रहा है। त के साथ ई, तो यहाँ ई है, पहले तो मैं लिख देता हूं, और तो लिख दिया। ई है वो यहाँ या में बदल जाएगा तो त के साथ ई की मात्रा है, ये त है और इसके साथ ई है, ई की मात्रा है तो ई तो या में बदल जाएगा। इसका मतलब आपका त है वो आधा रह गया, ई है वो या में बदल गया और य हलंत वाला है अभी। इसके साथ अल्प जुड़ रहा है, मतलब य के साथ अ की ध्वनि अब मिलेगी, यह हट जाए, यह पूरा बन जाएगा, मतलब व्यंजन नहीं रखे पूर्ण व्यंजन बन जाएगा, मतलब स्वर सहित, और ल और प, अत्यर्थ। तो अति धन अल्प नया शब्द बना अत्यर्थ। इस तरह से और कुछ शब्दों को देखें। जैसे रीड के अंदर एक पूछा गया प्रश्न है, वि धन अवस्था। इसको देखिए, वी मतलब व धन ई, ये ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ ई है वो तो हट रहा है, ई है वो य में बदल रहा है, व है तो आधा व हो गया। ई था आपके य हलंत हुआ अभी, लेकिन इसके साथ ये स्वर अ जुड़ रहा है तो अ जुड़ने से ये य बन गया और व्यवस्था। विधन अवस्था व्यवस्था। कुछ और मैं उदाहरण बताना चाहूंगा और देखें, परिधन अटक।
परी र के साथ ई की मात्रा, तो यहाँ प। अब यहाँ आधा र, तो आधा र हमेशा रेफ में लिखा जाता है। ई है, ई से क्या बना आपका य। अभी यह हलन कर रहा हूं, और ये जो मात्रा र की मात्रा है जिसको हम रेफ के अंदर लिखते हैं, तो इसको रेफ कर लेंगे। य के साथ अ मिल रहा है, तो यह पूरा बन गया। अपन हलन हटा देंगे और पर्यटन, तो परिधनाटन पर्यटन। एक और उदाहरण बताता हूं। परिधन आवरण, वही र के साथ ई की मात्रा, तो ई है वो या में बदल गया, र रैप में बदल जाएगा, आधा हो गया इसलिए। और यह अभी हलंत है, लेकिन आ इसके साथ जुड़ने से या की मात्रा, आ की मात्रा य के साथ जुड़ के या बन गया। और पर्यावरण, तो परिधन आवरण पर्यावरण। एक और शब्द देखिए, धन आदेश, अधिधन आदेश। ध के साथ ई की मात्रा, तो ध आधा रह गया आपका। ई है वो य में बदल गया। य के साथ आ की मात्रा जुड़ गई, तो हाँ, ई से य बना, य के साथ आ की मात्रा जुड़ गई है, और अध्यादेश। और कुछ शब्द देखे जा सकते हैं, जैसे कुछ नए बताता हूं मैं। अभिधन उदय, और भ के साथ ई की मात्रा हट जाएगी, आधा भ हो गया। अब ई है वो आपका य बना, य के साथ ऊ की मात्रा मिल गई, तो यहाँ ये मात्रा हो गई ऊ की, और अभ्युदय, अभिधनुदय अभ्युदय। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ ई है वो य में बदल रहा है। ई के बाद जो भी स्वर आ रहा है वो स्वर ई जैसे य में बदलता है, य के साथ वो मात्रा है वो जुड़ जाती है, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन एक ही है कि ई है वो य में बदल रहा है, बाकी अन्य स्वर जैसा भी है वैसा उसके साथ जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पे भी देखा, अत्यल्प तो अ जुड़ा, व्यवस्था विधन अवस्था, य पर्यटन यहाँ जुड़ा, यहाँ आवरण था तो पर्यावरण हुआ, या अध्यादेश आदेश था तो या ऊ था तो अभ्युदय। और आगे उदाहरण देखें इसमें, जो परीक्षा की दृष्टि से जैसे पूछे जाते हैं कि कौन सी संधि है, और इसमें संधि विच्छेद कैसे है किया जाता है, या कौन सा विकल्प सही है संधि विच्छेद में, इस तरह से प्रश्न होता है। तो उस आधार पर हम बात करते हैं। कुछ और उदाहरण भी बताता हूँ जिससे और समझ में आ जाएगा आपके। जैसे अध्यय शब्द है, अध्यय, अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करते समय हमें ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ संधि कहाँ पे हो रही है। यहाँ एक और विशेषता होती है कि जब भी य के आगे आधा वर्ण है, य के आगे आधा वर्ण है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ यान संधि हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि य के पहले या व के पहले आधा वर्ण है, तो वहां पर यण संधि की संभावनाएं हो सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे य के पूर्व यहाँ ध, तो आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ संधि यान संधि हो सकती है। देखिए अपन संधि विच्छेद करके, यहाँ अध्यय है ना, तो अ ध अभी हलत कर रहा हूं क्योंकि आधा है तो हलन कर देता है, आधा बन जाता है। अब यह है, यह हम जानते हैं कि यण संधि में यह किससे बना है, ई से,
तो हम यहाँ य की मात्रा लगा देते हैं। इधर आते ही ई में बदल गया, अधि हो गया, य ई में बदल गया इधर आते ही। अब यहाँ क्या बचा? तो ए य, अधि धन ए ए बचा, एक मात्रा है मतलब ए, दो मात्रा होती तो आई हो जाता। तो अधि धन ए अध्येय। कुछ और उदाहरण बताता हूं मैं, जैसे प्रत्यूष, य के पूर्व आधा वर्ण, य के पूर्ण आधा वर्ण, य के पूर्व आधा वर्ण, तो यहाँ यण संधि की संभावनाएं हैं। देखते हैं, प्र त, अभी मैं हलन कर रहा हूं। य, तो यह है वो जब भी पहले वाले पद की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? ई बन गया, प्रति। अब ये प्रति तो इधर आ गया, अब यहाँ क्या मात्रा बची? उ और श, तो उष, प्रति धन उष, प्रत्युष। एक और देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। उदाहरण देखिए, गत्यावरोध, या के पूर्व आधा वर्ण, यण संधि की पूरी संभावना है, या यण संधि हो सकती है। कैसे होगी देखते हैं अपन। घ ती, गत, अभी मैं हलन कर रहा हूं। यह है वो यहाँ पे ई में बदल गया, ये ती हो गया। अब यह से यहाँ यह मतलब ये समझना चाहिए यह धन अ है, तो ये अ तो बच गया, यह है वो ई में बदला है, बाकी क्या बचा? अ, अवरोध, गति धन अवरोध। एक और उदाहरण इसी के जैसा ही देखिए, अभ्यर्थी, भ और यह है, यह का संधि विच्छेद करेंगे, यह ध्वनि है वो जैसे इधर आएगी तो ये ई में बदलेगी, तो अ भ आधा था और यह है वो ई, तो अभी। अब ये यही ध्यान रखना है कि यह धन अ बनता है, यहाँ पे भी यह धन अ, तो यह का तो ई बन गया, अ बच गया, तो अर्थी, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी। परीक्षा की दृष्टि से और शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि हम सामान्यतः या गलतियां जो करते हैं इसमें गत्य अवरोध की जगह गत्यावरोध बोल देते हैं, कई बार अभ्यर्थी की जगह अभ्यर्थी बोल देते हैं। तो आपको संधि का यदि ज्ञान है तो ये अभ्यर्थी शब्द भी कभी गलत नहीं होगा, गत्य अवरोध है वो भी कभी गलत नहीं होगा। एक दो शब्द और मैं आपको अभ्यास करवाता हूँ, जैसे देव्यागमन, या है, अब आप समझ गए होंगे, दे तो लिख दिया, वह है, वह के साथ या तो ई की मात्रा है, यह निकल गया यहाँ, यह धन आ है ये, और पीछे बच गया आगमन, देव्यागमन, तो देवी धन आगमन। और एक दो शब्द और बता देता हूँ जिससे और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि यण संधि सबसे ज्यादा उदाहरण इसके बनते हैं और परीक्षा में प्रश्न भी इसके ज्यादा पूछे जाते हैं। व्यायाम, या क्योंकि आधे वर्ण के बाद ही यण संधि होगी। वह, यह है वो ई बन गया, अब या में यह तो निकल गया, मतलब आ की ध्वनि रहेगी, तो वी धन आया। एक और शब्द है जो परीक्षा में पूछा जाता है, पर्यवेक्षक। यहाँ पे देखिए, ऊपर र जो बनता है वो रेफ, मतलब आधा, यह है तो उसकी मात्रा कौन सी हो जाएगी? इधर आते ही ई की, परी। और यहाँ य में
य धन अ होता है तो अ बच गया आपका, परी इधर निकल गया, य की मात्रा ई में बदल गई, यहाँ क्या बचा अभी अ, तो अवेक्षक, परी धन अवेक्षक। इस तरह से आप देख सकते हैं ये ई है, ई है वो किस तरह से या में बदल रहा है। इस पर आधारित कुछ और आप अपने स्तर पे भी अभ्यास करें, 10-15 प्रश्न शब्द और आप जोड़ लें तो किसी भी स्थिति में आपका ये गलत नहीं होगा। चलिए आगे य के बाद हम वहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट वह की ध्वनि कब आती है, वह के लिए हमें देखना होगा कि वह की ध्वनि कब आए, उसके लिए क्या शर्त होती है, क्या परिस्थिति बनती है। तो ऊ और ऊ की संधि ऊ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो, ऊ नहीं होना चाहिए। ऊ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो तो ऊ व में बदल जाएगा, अन्य स्वर जैसा है वैसा कैसा आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस हमें ध्यान यही रखना है कि ऊ के बाद ऊ दूसरे वाले पद में नहीं आना चाहिए। ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ है वो व में बदल जाएगा और अन्य स्वर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी बात, हमेशा जो वह है उसके पहले कोई न कोई आधा वर्ण इसमें भी होता ही है, ये एक ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट देखें इसमें उदाहरण कि किस तरह से वह बनता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं, सुधन अच्छ, ऊ की संधि ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अ है तो इसके साथ होगी तो क्या परिवर्तन होगा, ऊ है वो व में बदलने वाला है। तो स से ऊ हट गया तो ये क्या बन गया, आधा स, और ऊ है वो क्या बना व, और वह अभी हलंत है लेकिन अ से संधि कर रहा है, ये व पूर्ण बन जाएगा और ये स्वच्छ, तो सुधन अच्छ। एक और उदाहरण देखिए, मधुधन अरि, मधु म, अब ऊ यहाँ हट जाएगा तो ये आधा रह गया। अब ये जो ऊ है वो बदल रहा है अभी व में, व के साथ अ मिलता है तो यहाँ व पूर्ण बन जाएगा और नया शब्द बनेगा मधुवरी। और शब्द देखिए, अब आ की जगह हम बदल देते हैं, आ वाला देख लेते हैं। भानु आगम, बाद वाला स्वर अ नहीं हो गया, आपकी बात आ है। भानु धन आगम, देखते हैं यहाँ आगे, भा न से ऊ हट जाता है तो न आधा रह गया आपका, ऊ का बन गया व। अब इस व के साथ आ की ध्वनि मिल रही है तो वा बन गया और भानवा गमन, भानु धनागमन भानवा गमन। और आगे देखें, एक और बता देता हूं, अनु धन एशी, अनुधन एशी, और कहा ही रहेगा वो, तो न है उसमें ऊ हट गया, अन हो गया और ऊ का बन गया है व। लेकिन आगे मात्रा है एक ही तो ये हटा दी और हमने एक ही मात्रा लगा दी और नया शब्द बन गया अन्वेषी। तो इस तरह से जो बाद वाला स्वर होता है वो जैसा स्वर है वही मात्रा आपकी जुड़ रही है। यहाँ ए जैसे स्वर आ गया, ऊ के साथ ए स्वर आ गया तो एक ही मात्रा लगा दी, वो आ स्वर आ गया तो आ की मात्रा लगा दी, आ गया तो आ की मात्रा,
आ गया तो अ की मात्रा। इस तरह से बाद वाला स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा और ऊ है वो व में बदल जाएगा। मुख्य रूप से यही परिवर्तन इसमें होता है। अब परीक्षा की दृष्टि से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं कि कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही होगा। जैसे प्रश्न पूछा जाता है स्वागत। आप देखें पहले कि यहाँ पर संधि कहाँ हो रही है, तो व के पूर्व आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ संधि हो रही है। संधि के फलस्वरूप वा की ध्वनि आ रही है, तो अब हम देखते हैं कैसे बनेगा। वह होता है वह धन आ है, ठीक है। अब वह है वो जब इधर आ जाएगा प्रथम पद में तो ये बन गया सु, स के साथ वह था वो ऊ में बदल गया। अब यहाँ क्या बचा, आ ग त, सुधन आगत स्वागत, सुधन आगत स्वागत। और शब्द देखें आप, अन्वय शब्द। किस तरह से इसमें संधि विच्छेद होगा देखें। अ न, अब ये वह है, वह के साथ आ जुड़ा हुआ है तो वह तो यहां निकल गया और ऊ की मात्रा रखी अनु, और बाद में क्या बचा अय, तो अनु धन अय अनवय। एक दो उदाहरण और मैं बताता हूं। आ वाला उदाहरण देखिए, वधवा गमन। वा अब है वह ध के साथ ऊ की मात्रा लग गई तो ऊ की मात्रा इसमें वधु, और वधु स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ऊ की मात्रा दीर्घ होगी वधु, और यहाँ क्या बच गया आगमन, तो वधु धन आगमन वधवा गमन। इन उदाहरण से ये स्पष्ट हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऊ है वो किसी अन्य स्वर के साथ संधि करे तो ऊ व में बदल जाएगा, अन्य स्वर जैसा है वैसा कि वैसा पीछे लग जाएगा और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं र की, कि र की ध्वनि कब आती है। हमने यण संधि के अंदर य के उदाहरण देखे, व वाले उदाहरण देखे, अब र की बात करते हैं। र यण संधि में कैसे आता है उस पर बात करते हैं। री की संधि देखनी है। री की संधि री को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो, अन्य स्वर री नहीं होना चाहिए, री न हो तो री है वो रा में बदल जाएगा और अन्य स्वर जैसा है वैसा वैसा वापस आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत कम उदाहरण इसके मिलते हैं, फिर भी कुछ शब्दों को हम देखते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे पितृ धन उपदेश, पितृ धन उपदेश री है और यहाँ ऊ है, मतलब री की संधि ऊ के साथ, तो री है वो रा में बदल जाएगा, त है तो ये त और री है, ठीक है। तो त है वो त रह गया अभी हलंत, लेकिन ये री है यहां से हट गया और इस अब बदलेगा रा में, और आगे मात्रा मिल रही है ऊ की, तो ये ऊ मात्रा यहां मिल गई। और पितृपदेश, एक शब्द और देखें, मातृ धन आज्ञा। शब्द देखिए आगे, मातृ त के साथ री की मात्रा है, री की मात्रा हट गई तो माँ त बन गया, री है वो र बन गया और आ की मात्रा इसके साथ जुड़ गई तो ये मात्राज्ञा हो जाता है। तो मातृ धन आज्ञा, मात्राज्ञा,
पितृधन उपदेश पितृपदेश, मातृधन उपदेश होगा तो मातृपदेश। यहाँ मातृधन आज्ञा उसकी जगह पितृधन आज्ञा तो पित्राज्ञा हो जाएगा। इस तरह से त है, त के साथ र की संधि सॉरी त के साथ री था तो री है वो र में बदल गया और त और र मिलकर त्रा की ध्वनि देते हैं। एक संधि विच्छेद की दृष्टि से एक शब्द और बता देता हूं, जैसे पित्रादेश, ये त और र की ध्वनि साथ में आ रही है तो त्रा बनता है। इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं, पित त और त के साथ ये री की मात्रा हो जाएगी, पित्र धन आदेश पित्रादेश। अब यही यदि मात्रादेश शब्द होता तो मातृ धन आदेश। एक शब्द और ले सकते हैं, जैसे मात्रानंद, मात्रानंद। तो यहाँ देखिए अब यहाँ त्रुटि होने की संभावना होती है, हम दीर्घ संधि के साथ करके मात्रा धन आनंद, तो ये गलत हो जाएगा। यह वास्तव में शब्द है मातृ, मातृ धन आनंद, मातृधन आनंद। तो के साथ री की मात्रा और आनंद अलग हो गया। तो ये खास ध्यान रखना है कि री होता है वो किसी अन्य स्वर के साथ संधि करता है और अन्य स्वर के साथ संधि करने पर री है वो र में बदल गया। अन्य स्वर जैसा है वैसी ही मात्रा र के साथ जुड़ जाएगी। यहाँ अलग अलग आपने मात्रा देखी, जैसे आ की मात्रा जुड़ी, यहाँ आ की मात्रा जुड़ी, आ है, ऊ है, तो जैसी मात्रा है वैसी मात्रा उसके साथ जुड़ जाएगी। इस तरह से आपका यण संधि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉप नहीं करना है, पॉज। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।